Hi guys, welcome to Smart Commerce classes. My name is Anshul Mittal and in today's video we will be covering the remaining part of the chapter job batch and process costing. So इस वीडियो में I will not be able to cover the whole chapter. अभी जो pending है वो काफ़ी बड़ा है, तो I'll make another video after this video to cover this chapter. So अभी तक हमने करा था जॉब कॉस्टिंग एंड बैच कॉस्टिंग, ठीक है, एंड आई होप तुम्हें जॉब एंड बैच कॉस्टिंग का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ गया हो. अब हम आते हैं प्रोसेस कॉस्टिंग में. सो व्हाट एग्जैक्टली प्रोसेस कॉस्टिंग इज, ध्यान से देखना. सो व्हाट हैपेंस इज ये एक बिजनेस है एंड दैट इज मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस. दिस इज अ मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, ठीक है. तो लेट मी जस्ट ओपन अनदर शीट जहां से मैं तुम्हें समझा सकूं ये. हाँ, आई थिंक दिस इज बेटर आइडिया. सो this is a business of manufacturing. So इस business में किस चीज़ की manufacturing होती है? Let's take an example of a machine like a printer, ठीक है. एक प्रिंटर की मैन्युफैक्चरिंग होती है इस बिजनेस में. तो इस प्रिंटर के देयर आर थ्री डिफरेंट प्रोसेसेस. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. सो पहले प्रोसेस में क्या होता है, हम यहाँ पे सारा जितना भी रॉ मटेरियल हमारे पास है, जैसे जो मशीन है इसमें इसके नट्स हो गए, इसका सिस्टम हो गया, इसके स्कैनर की स्क्रीन होगी, इसके बटन्स हो गए, सब कुछ हम यहाँ पे इस प्रोसेस में डालते हैं. इस प्रोसेस से कुछ मशीन्स बनती हैं प्रिंटिंग, आधी मशीन अभी पूरी नहीं बनती. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हम बटन्स नहीं यहाँ पे डालते, हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे जो फाइबर का अपना पार्ट होता है प्रिंटर में हम वो डालते हैं. तो फाइबर पार्ट इस प्रोसेस में वो फाइबर पार्ट कन्वर्ट होके प्रिंटर का एक प्रॉपर ढांचा बन जाता है. एक ढांचा बनके हमें यहां से इस फर्स्ट प्रोसेस में मिल जाता है. फिर प्रोसेस 2 में हम इस ढांचे के अंदर बटन्स ऐड करते हैं. हम इसमें बटन्स ऐड करते हैं. अब बटन्स ऐड करने के बाद, सो दिस इज प्रोसेस 2. बटन्स ऐड करने के बाद इस प्रोसेस 2 से जो हमारे प्रिंटर निकलता है, इस प्रिंटर में ये बटन्स ये सब होता है, ठीक है. तो बटन्स हो गए और इसमें सारा ढांचा हो गया. प्रोसेस 3, अब प्रोसेस 3 में क्या होता है, हम इसमें सारी जो इसकी वायरिंग है, जितनी भी वायरिंग इसके अंदर होगी, जितने भी इसके अंदर इंक्स वगैरह का होगा, जितने भी इसके अंदर कार्ट्रेज, सारा कम्युनिकेशन सिस्टम जो इसका बनेगा वो प्रोसेस 3 में बनता है. सो प्रोसेस 3 में जब हम प्रिंटर चला जाता है तो फाइनल जो हमारा आउटपुट आता है दैट इज़ अ कंप्लीट प्रिंटर, जिसमें ये बटन्स वगैरह सारा प्रिंटर ये सारा सिस्टम होता है. सो दिस इज़ अ प्रोसेस, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल गाइज. सो दिस इज़ अ प्रोसेस ऑफ अ प्रिंटर मेकिंग बिजनेस. प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3. हम जो प्रोसेस कॉस्टिंग अब पढ़ रहे हैं उसमें हमें ये देखना है कि टोटल खर्चा हमारा इस प्रोसेस में कितना आया है और इस प्रोसेस से टोटल यूनिट्स कितने निकले. टोटल खर्चा इस प्रोसेस में कितना है, इस प्रोसेस से टोटल यूनिट्स इतने निकले, दैट मीन्स पर प्रोसेस अभी तक इतना खर्चा है. उसके बाद प्रोसेस 2 में हमने इतने यूनिट्स डाले थे, इतने यूनिट्स पे ऑलरेडी इतना खर्चा हो चुका है पर प्रोडक्ट, प्लस उसमें कितना और खर्चा है और यहाँ से हमने कितने यूनिट्स भेज दिए. तो लेट्स टेक एन एग्जाम्पल. हमने 10 प्रिंटर प्रोसेस 2 में भेजे हैं और यहाँ पे पर प्रिंटर का हमारा खर्चा लेट्स से $5 पड़ा है. प्रोसेस 1 में पर प्रिंटर का खर्चा $5 पड़ा है. तो हमने यहाँ पे 10 प्रिंटर, इसको 10 प्रिंटर मिले हैं, $5, दैट मीन्स $50 के तो प्रिंटर इस प्रोसेस में आए हैं. प्लस हमने जो बटन्स और वो सब कुछ ऐड किया था उसका टोटल एक्सपेंस था लेट्स से $70 का. कितना एक्सपेंस था? $70. अब यहाँ पे 10 प्रिंटर जो बने थे हमने वो प्रिंटर थर्ड प्रोसेस में भेजे. तो सेकंड प्रोसेस में टोटल खर्चा हमारा कितना हो गया, जितना जो प्रोडक्ट आया था उस पे अभी तक का खर्चा है प्लस कितना एडिशनल खर्चा हो गया. तो टोटल खर्चा $130 हो गया और $130 में 10 यूनिट्स हमने आगे भेजे तो डिवाइड बाय 10, दैट मीन्स अभी तक पर यूनिट हमारा इस प्रोसेस के बाद $13 का खर्चा हो गया. ऐसी प्रोसेस 3, तो इट्स काइंड ऑफ अ जॉब और बैच. जैसे इसको एक जॉब मान लेते हैं तो जॉब में कितने यूनिट्स हमने बना के भेजे, टोटल खर्चा कितना था, तो इट इज़ एग्जैक्टली सेम लाइक दैट.
ठीक है. सो दिस इज कॉल्ड प्रोसेस कॉस्टिंग. So process costing is the costing method applicable when goods and services results from a sequence of continuous and repetitive operations or processes. Process costing is used when a company is mass producing the same item and the item goes through number of different stages or processes. Process costing is an example of continuous operation costing. Example include chemical, cement, oil refinery, paint and textile industries. These are just example जहाँ पे different processes होते हैं चीज़ को बनाने के लिए. One of the feature of process costing is that in most process costing environment the products are identical and indistinguishable from each other. This is important part कि पूरे process में जो भी हमारे product बनते हैं वो identical होते हैं, same type के printer बनते हैं, अलग अलग type के printer नहीं बनते. प्रोसेस कॉस्टिंग के अंदर हमारे जो गुड्स होते हैं, प्रोडक्ट्स होते हैं, दोज आर आइडेंटिकल एंड इनडिस्टिंग्विशेबल. मतलब हम उसको एक दूसरे से कंपेयर नहीं कर सकते, बाइफर्केट डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, बिल्कुल सेम होते हैं वो. फॉर दिस रीजन एन एवरेज कॉस्ट पर यूनिट इज कैलकुलेटेड फॉर ईच प्रोसेसेस कि टोटल नेट कॉस्ट ऑफ इनपुट, कि कितनी इनपुट्स हमारे पास इस प्रोसेस में आए थे, जैसे मैंने बताया था कितना टोटल खर्चा हुआ था हमारा, डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड आउटपुट. यहां से कितना आउटपुट बाहर निकलेगा तो इससे हमारा आ जाएगा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट. एक्सपेक्टेड आउटपुट इज व्हाट वी एक्सपेक्ट टू गेट आउट ऑफ द प्रोसेस. अनदर फीचर ऑफ प्रोसेस कॉस्टिंग इज दैट द आउटपुट ऑफ वन प्रोसेस फॉर्म्स द मटेरियल इनपुट ऑफ द नेक्स्ट प्रोसेस. जैसा कि मैंने बताया था कि एक प्रोसेस का जो आउटपुट होता है हमारा, वो जो एक प्रोसेस का हमारा आउटपुट होता है वो अगले प्रोसेस के लिए हमारा इनपुट हो जाएगा, इनपुट कॉस्ट. आगे व्हेन देयर इज क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस. वर्क इन प्रोग्रेस का मतलब क्या होता है कि कुछ प्रोडक्ट्स, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने जैसे तुम्हें एग्जांपल दिया था कि ये 3 प्रोसेस है, ठीक है. अब 3 प्रोसेस का मतलब ये नहीं है कि एक ही दिन में तीनों प्रोसेस में काम हो जाएगा. हो सकता है 3 दिन सारा इस प्रोसेस में काम चले, अगले 3 दिन इस प्रोसेस में, अगले 3 दिन इस प्रोसेस में, ऐसा हो सकता है. तो सोचो दिन जब हमारा खत्म हुआ, हमारे कुछ प्रिंटर जो थे, लेट्स से 10 प्रिंटर, अभी वो सिर्फ फर्स्ट प्रोसेस से ही बाहर आए थे, सेकंड प्रोसेस में नहीं पहुंचे थे. मतलब ये प्रिंटर अभी फाइनल नहीं हुए हैं, अभी ये इंटरमीडिएट स्टेज पे है, मतलब आधे अधूरे बने. तो आधे अधूरे जब प्रिंटर बनेंगे तो दैट विल बी कॉल्ड वर्क इन प्रोग्रेस, कि ये प्रिंटर वर्क इन प्रोग्रेस में है, अभी फाइनल प्रोडक्ट हमारा ये नहीं है. This is not a final product. ठीक है. The details of process cost and units are recorded in process account which shows material labor overhead. ये मैं तुम्हें अकाउंट आगे कराऊंगा. तो अभी क्वेश्चन है गाइस, देखो प्रोसेस अकाउंट में the following details relates to process 2. प्रोसेस 2 की डिटेल्स हैं. मटेरियल ट्रांसफर्ड फ्रॉम प्रोसेस 1. प्रोसेस 1 से हमारे पास 1000 यूनिट आए थे और एवरेज कॉस्ट उसकी थी 24,000. दैट मीन्स ये जो हमारा प्रोसेस है, हमें जो यूनिट्स आए थे 24,000 के टोटल यूनिट्स आए थे हमें. प्रोसेस 2 में लेबर कॉस्ट हमारी लगी 9,000 लेबर कॉस्ट हो गई, ओवरहेड कॉस्ट होगी 3,000 ओवरहेड कॉस्ट होगी. मटेरियल ट्रांसफर टू प्रोसेस 3, दिस इज प्रोसेस 2. हमने जो प्रोसेस 3 में यूनिट्स भेजे हैं वो कितने भेजे हैं, 1000. तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी होगी, 24 प्लस 12 36. टोटल यूनिट्स हमने कितने भेजे, 1000. तो कॉस्ट पर यूनिट इन प्रोसेस 2 विल बी 36,000 डिवाइडेड बाय 1000. सो दिस इज $36 पर यूनिट. पर यूनिट $36 हमारी कॉस्ट पड़ी है. हाँ, ये वाली कॉस्ट भी इंक्लूड करते हैं. टोटल कॉस्ट अभी तक कितनी पड़ी है ये, तो दैट मीन्स प्रोसेस 2 के बाद प्रोडक्ट की अभी तक की टोटल कॉस्ट इतनी है. ठीक है. सो इतना कुछ इन्होंने बनाया हुआ है, तो हमारा सिंपल इन्होंने यहाँ पे $36. अब हाउ डू वी मेक अ प्रोसेस अकाउंट. प्रोसेस अकाउंट कैसे बनाते हैं, सिंपल. सबसे पहले जितना यूनिट्स हमारे पास प्रोसेस 1 से आया, हम वो यहाँ वैल्यू डाल देंगे 24,000 नंबर ऑफ यूनिट्स. कितना इस पे टोटल और एक्सपेंडिचर हुआ, दैट मीन्स 1000 यूनिट पे टोटल एक्सपेंडिचर 36 हुआ. ट्रांसफर कर दिया हमने प्रोसेस 3 में इतने ही यूनिट्स,
इतने वैल्यू के, सो बस इतना जो वैल्यू थी ये हमने एज इट इज ट्रांसफर कर दी प्रोसेस 3 में, 1000 यूनिट्स प्रोसेस 3 में ट्रांसफर कर दिए एंड पर यूनिट हमने कॉस्ट निकाल ली। सिंपल। प्रोसेस अकाउंट, कितना यूनिट आया, टोटल वैल्यू, उस पर डायरेक्ट लेबर और बाकी सारे खर्चे कितने हो गए, तो हमारी वैल्यू कितनी आ गई, टोटल इतने यूनिट्स पे अभी तक इतना खर्चा हुआ है और ये सारे यूनिट्स हमने प्रोसेस 3 में ट्रांसफर कर दिए। सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट, प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस एंड गेन्स। अब लॉसेस एंड गेन्स का मतलब क्या होता है गाइस, दिस इज प्रोसेस 1, मैं P1 लिख रहा हूं, दिस इज प्रोसेस 2, दैट इज P2। अब जैसा मैंने प्रिंटर्स का एग्जांपल दिया था, लेट्स से प्रोसेस 1 में 1000 प्रिंटर्स बनते हैं एक बारी में, प्रोसेस 1 में 1000 प्रिंटर्स बनते हैं, तो 1000 प्रिंटर्स जब प्रोसेस 2 में गए तो हमें पता है कि प्रोसेस 2 में देयर कैन बी 2 थिंग्स। हमें पता है कि प्रोसेस 2 में हमेशा 1000 में से 2% जो प्रिंटर होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं। ये अभी तक होता आ रहा है कि 2% प्रिंटर्स हमारे हमेशा से डैमेज हो ही जाते हैं। दिस इज अ थिंग जो हमेशा होती है। अब जैसे चलो प्रिंटर का एग्जांपल ना लेके हम पेट्रोलियम का एग्जांपल लें, तो प्रोसेस 1 जब पेट्रोल प्रोसेस 1 से प्रोसेस 2 में आया तो 1000 लीटर्स था, 1000 लीटर्स पेट्रोल था। अब प्रोसेस 2 में जब इसकी हमने और रिफाइनिंग करी, इसको और ज़्यादा इसको करा, तो पेट्रोल है, तो पेट्रोल हमारा कुछ उड़ गया मतलब जैसे कहते हैं पेट्रोल उड़ जाता है, ठीक है ना। तो हमें पता है अप्रॉक्सीमेट 5% जितना भी पेट्रोल प्रोसेस 2 में आएगा उसमें से जितना भी पेट्रोल प्रोसेस 2 में आएगा उसमें से 5% उड़ जाएगा, वो उड़ ही जाता है हर बार। तो दैट मीन्स 1000 लीटर आए, 1000 लीटर का 5%, 5 का इट इज 50। सो दैट मीन्स प्रोसेस 2 से आउटपुट कितना होगा, 950, क्योंकि 1000 लीटर में से 5% तो यहाँ पे उड़ गया, तो 950 ही ट्रांसफर हुआ। ये जो हमारा लॉस होता है, जो हमें कंफर्म्ड है कि ये होगा ही होगा, हर बार होता है, सो दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल लॉस। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होगा वो सब मैं तुम्हें आगे बताऊंगा, मैं सिर्फ अभी कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। देन आता है हमारा एबनॉर्मल लॉस। अब एबनॉर्मल लॉस क्या होता है, हमें पता है कि 5% हमारा यूजुअली लॉस होता ही है, लेकिन एक बार क्या हुआ, कुछ इशू की वजह से हमारा 15% का लॉस हो गया। तो 5% तो वैसे ही होता है, 15 का लॉस हो गया तो 10% कहां पे आ जाएगा, एबनॉर्मल लॉस में। 10% विल बी एबनॉर्मल लॉस। तो ये मैंने तुम्हें इसलिए बताया ताकि तुम नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस को समझ सको कि इनका मतलब क्या होता है। जो भी इसकी प्रैक्टिकल करने वो तुम्हें मैं अब बताऊंगा, ठीक है। समझ आ गया नॉर्मल लॉस एबनॉर्मल लॉस। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। सो प्रोसेस कॉस्टिंग विद लॉसेस एंड गेन्स पढ़ लेने जल्दी से। Sometimes in a process, the total of inputs units may differ from total of output units. Losses may occur due to evaporation or wastage of material, and this may be an expected part of the process. कि हमें पता है कि ये लॉस होना ही होना है, so it is called normal loss. ये हर बार होता ही होता है। Losses may sometimes be sold or generate a revenue which is generally referred to as scrap प्रोसीड्स ऑफ अ स्क्रैप वैल्यू, कि ये एबनॉर्मल लॉस हो गया, बिल्कुल ही खत्म हो गया, इसका हमारे को कुछ नहीं मिलना। इन द सेंस के प्रिंटर बनाया था, इसमें 5% प्रिंटर नॉर्मली खराब होते हैं, तो 15% खराब हो गए, डैमेज हो गए, कुछ लॉस हो गया। सो दैट इज अ काइंड ऑफ एबनॉर्मल लॉस। स्क्रैप का मतलब क्या होता है कि जब भी हमारा कोई यूनिट, अब पेट्रोल तो उड़ जाता है तो वो नॉर्मल लॉस में आएगा। अब प्रिंटर हमारा अगर खराब हो गया तो प्रिंटर को हम स्क्रैप में बेच देंगे, कबाड़ में। So that is called an abnormal loss. दोनों का ट्रीटमेंट अभी मैं आगे बताऊंगा। So normal loss is the loss that is expected in a process and it is often expressed as a percentage of material inputs to the process. कि इतने % तक हमारा लॉस होता ही है। जिन्होंने F3 पढ़ ली है, जो बच्चे F3 पढ़ चुके हैं उनको शायद ये आइडिया होगा कि F3 में हमारा एक अलाउंस फॉर रिसीवेबल होता है। तो अलाउंस फॉर रिसीवेबल का मतलब यही होता है कि इतना तक हम लॉस मान के चल रहे हैं, ठीक है। सो नॉर्मल लॉस इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड एज अ परसेंटेज ऑफ मटेरियल इनपुट टू द प्रोसेस। इफ नॉर्मल लॉस इज सोल्ड एज स्क्रैप, द रेवेन्यू यूज्ड
to reduce the input cost. The revenue is used to reduce the input cost of the process and the formula for calculating average cost of the unit is. तो इसका मतलब क्या है guys, जैसे ये प्रोसेस है, इस प्रोसेस में टोटल 1000 यूनिट्स आए थे और इतनी उसकी कॉस्ट थी, इस पे हमने इतना और एक्सपेंडिचर किया था, तो हुआ क्या, इसमें से 50 यूनिट्स हमारे नॉर्मल लॉस में चले गए और आउट ऑफ 1000 हमने 950 यूनिट्स दूसरे प्रोसेस में भेजे. तो पॉइंट इज 1000 में से 50 यूनिट्स चले गए और 50 यूनिट्स हमने स्क्रैप में सेल कर दिए, मतलब कबाड़ में सेल कर दिए, जो भी उसका थोड़ा बहुत अमाउंट मिला. तो जितना भी हमें इन यूनिट्स के लिए अमाउंट मिला, उस वैल्यू को हम यहाँ से माइनस कर देंगे. और जो नेट वैल्यू हमारी आएगी, दिस विल बी डिवाइडेड बाय नेट आउटपुट, और ये वाली वैल्यू से हमारा पर यूनिट कॉस्ट आ जाएगी. तो इसको मत ही यूज करना, ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं. सो इन केस ऑफ नॉर्मल लॉसेज, abnormal cost per unit will be total cost of inputs minus scrap value of normal loss divided by inputs minus normal loss. तो 1000 minus 50 is 950. So this is the formula. तो फॉर्मूला से बेटर वैसे मैंने यहाँ समझा ही दिया है, तो इसमें भी यही लिखा हुआ है, टोटल कॉस्ट ऑफ इनपुट यानी कि ये वैल्यू माइनस स्क्रैप वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यानी ये वैल्यू, तो हमारी ये वैल्यू आ जाएगी, डिवाइडेड बाय इनपुट यूनिट्स 1000 माइनस जो हमारा लॉस हो गया, दैट मीन्स आउटपुट 950, तो डिवाइड बाय 950. सो दिस इज योर आंसर इन केस ऑफ नॉर्मल लॉस. इफ नॉर्मल लॉस हैज अ स्क्रैप वैल्यू, it is valued in the process account at this value. If normal loss does not have a scrap value, it is valued in the process account as nil. मतलब अगर लॉस की कोई भी वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं डालेंगे, खत्म. बाकी क्वेश्चन कैलकुलेशन एज इट इज रहेगा. नॉर्मल लॉस का सिर्फ ट्रीटमेंट ये होगा कि टोटल कॉस्ट में अगर नॉर्मल लॉस की कोई स्क्रैप वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, और टोटल यूनिट्स में से हम नॉर्मल लॉस माइनस करके बाकी जो दूसरे प्रोसेस में गए हैं, इससे हम वैल्यू इसको डिवाइड कर देंगे. सिंपल कॉन्सेप्ट, ठीक है. अब इलस्ट्रेशन नंबर 4 जल्दी से करते हैं इसको. ये हमारा प्रोसेस है, इसमें 1000 यूनिट्स आए हैं, 10,000 उनकी कॉस्ट है. अब यहां पे पर यूनिट नहीं लिखा हुआ तो इसलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे. दिस इज टोटल कॉस्ट ऑफ 1000 यूनिट्स. लेबर लगी है इन पे 8000, ओवरहेड्स लगा है 6000. नॉर्मल लॉस इज 4% ऑफ द इनपुट and is sold at a scrap value of 12 per unit. Actual output is 960. तो 1000 into 4%, 40 हमारा नॉर्मल लॉस हो गया. 40 यूनिट्स हमारे नॉर्मल लॉस हो गए और ये सोल्ड हुए 12 पर यूनिट. तो 40 इंटू 12, सो दैट मीन्स 480 का ये स्क्रैप वैल्यू है. तो 480 यहां से माइनस हो जाएगा, ये हमारी टोटल कॉस्ट आ जाएगी. और जो हमने यूनिट्स बाहर भेजे हैं, 100 में से 40 चले गए, कितने रह गए, 960. और यहां पे भी इन्होंने एक्चुअल आउटपुट 960 लिखा हुआ है. सो दैट इज 10,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000 माइनस 480. सो दिस इज 23520 डिवाइडेड बाय 960. डिवाइड बाय 960. सो आवर आंसर इज $24.5 पर यूनिट. तो पर यूनिट कॉस्ट तुम्हारी $24.5 आई है, ठीक है. अब इसको तुम अकाउंट में कैसे शो करोगे, देखो 24.50 यूनिट्स आए हैं, ये देखो जैसा हमने करा था. इतना तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैंने छोटे से चार्ट में ऊपर एक्सप्लेन कर दिया. अब प्रोसेस अकाउंट में हम कैसे दिखाएंगे, मटेरियल इतना आया था, लेबर की ये वैल्यू थी, ओवरहेड की ये वैल्यू थी. हमने जो ट्रांसफर किया प्रोसेस 2 में, दैट इज 960 यूनिट्स इंटू 24.50, दैट इज 960 इंटू 24.50, 23520 के यूनिट्स हमने ट्रांसफर करें जो नेट कॉस्ट थी. और नॉर्मल लॉस जो 40 का था उसकी ये स्क्रैप वैल्यू थी, वो हम यहाँ पे ऐसे दिखा देंगे. सो नॉर्मल लॉस 40, इतनी स्क्रैप वैल्यू, ऐसे हमारा अकाउंट मैच कर जाएगा कि आउट ऑफ 1960 हमने भेज दिए, पर यूनिट 24.50. सो इस वैल्यू पे हमने यूनिट्स ट्रांसफर कर दिए प्रोसेस 2 में, और इतना हमारा नॉर्मल लॉस हो गया. वेरी सिंपल. और स्क्रैप अकाउंट वैसे बनाने की जरूरत नहीं है. स्क्रैप अकाउंट में बेसिकली ये वाली वैल्यू यहाँ आ जाएगी,
प्रोसेस 1 से 480, और यहाँ पे आ जाएगा कैश के इतना अमाउंट हमें रिसीव हो गया स्क्रैप को बेच के। तो इसकी ज़रूरत नहीं है, वैसे इस अकाउंट की इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, मेन प्रोसेस अकाउंट की है। ठीक है गाइस, इतना टोटल खर्चा हमारा आया, उसमें से इतना प्रोसेस 2 में भेज दिया और इतना हमारा नॉर्मल लॉस हो गया। अब आता है एबनॉर्मल लॉस एंड गेन्स। अब एबनॉर्मल लॉस एंड गेन्स का मतलब क्या होता है? नॉर्मल लॉस इज द एक्सपेक्टेड लॉस इन अ प्रोसेस इफ द लॉस इन अ प्रोसेस इज डिफरेंट टू व्हाट वी हैव एक्सपेक्टेड, देन वी हैव एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन। जैसा कि मैंने बताया था कि हमने सोचा था 5% का हर बार होता है, बट हमारा 15% का खर्चा हो गया। एबनॉर्मल लॉस इज मोर देन एक्सपेक्टेड, एबनॉर्मल गेन इज लेस देन एक्सपेक्टेड। हमने सोचा था 5% का हमारा पेट्रोल उड़ता है, बट इस बार तो 2% ही उड़ा, क्योंकि हो सकता है एकदम से बारिशें होगी तो 3-4 दिन में मौसम ठंडा रहा तो पेट्रोल ज़्यादा नहीं उड़ा। कैन बी एनी रीजन। तो अगर एक्सपेक्टेड से कम हुआ तो एबनॉर्मल गेन, एक्सपेक्टेड से ज़्यादा हुआ तो एबनॉर्मल लॉस। सो एबनॉर्मल लॉसेज एंड गेन्स इन द प्रोसेस अकाउंट, इसको अभी लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम अकाउंट बना के इसको समझेंगे। Abnormal losses and gains and the scrap amount. Losses and gains are transferred from process account to abnormal loss account, जैसा हमने normal loss में करा था। If there is no scrap value, the gains transfer from statement of profit and loss account. चलो इसको छोड़ दो, अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं एंड क्वेश्चन से इसको अंडरस्टैंड करते हैं। तो हमारा देखो सेम क्वेश्चन था, बिल्कुल ऊपर वाला सेम क्वेश्चन है कि मटेरियल इनपुट, आई विल जस्ट मेक इट हियर, कि इनपुट हमारा हुआ 1000, 10,000 उसकी कॉस्ट थी, 8,000 उस पर लेबर का खर्चा हुआ और 6,000 हमारा ओवरहेड्स का खर्चा हुआ। 4% नॉर्मल लॉस हमारा 4% का हुआ एंड सोल्ड एट अ स्क्रैप ऑफ 12% पर यूनिट। और एक्चुअल आउटपुट जो हमने भेजे, देखो नॉर्मल लॉस है 4%, तो 1,000 का 4% इज 40, लेकिन हमने एक्चुअल यूनिट्स जो भेजे वो भेजे 944, दैट मीन्स 1,000 माइनस 944 इज 56। हमारा एक्सपेक्टेड था लॉस होगा 40 और एक्चुअल हो गया 56, दैट मीन्स 16 का हमारा एक्स्ट्रा लॉस हो गया। सो दिस इज एबनॉर्मल लॉस। सो ये जो 16 है हमारा, ये क्या हो गया? एबनॉर्मल लॉस। हाउ डू वी शो एबनॉर्मल लॉस? अब हम एबनॉर्मल लॉस कैसे शो करते हैं, इसको ध्यान से देखो। अकाउंट से मैं समझाता हूं, अकाउंट से कैसे करेंगे। पहली बात, यहां पे हम निकालेंगे अपनी कॉस्ट पर यूनिट। तो एक्सपेक्टेड आउटपुट जो हमारी थी दैट इज 960। सो 960 के अकॉर्डिंग हमने एवरेज कॉस्ट निकाल ली 24.50। अब यहां पे हमारा लॉजिक क्या है, देखो यहां पे लॉजिक हमारा ये है, हम जो नॉर्मल लॉस निकालेंगे, सो नॉर्मल लॉस तो हम हमेशा एक्सपेक्टेड पे निकालेंगे। नॉर्मल लॉस किस पे निकालेंगे? एक्सपेक्टेड पे। ठीक है। अब टोटल कॉस्ट हमारी कितनी आई थी? टोटल कॉस्ट वाज 10,000 प्लस 8,000 प्लस 6,000, दैट इज 24,000। देखो सेम क्वेश्चन ऊपर है, मैं दिखाता हूं। 24,000 इसमें से जो एक्सपेक्टेड मेरे यूनिट्स थे, अब देखो गाइस, जब भी मैं कैलकुलेशन करूंगा हम हमेशा बजटेड के बेस पे करते हैं। बजटेड तो 4% ही था, तो 4% मैंने माना कि स्क्रैप में मेरा बिक जाएगा, तो ये मेरी कॉस्ट आएगी। सो बेसिकली इन केस ऑफ एबनॉर्मल लॉस ऑल्सो हम सारी कैलकुलेशन नॉर्मल लॉस के अकॉर्डिंग ही करेंगे। एबनॉर्मल लॉस जो हमारा हुआ है उसको भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में, इन दिस क्वेश्चन, हमारा इतना टोटल एक्सपेंस था। नॉर्मल लॉस है 40 यूनिट्स और स्क्रैप वैल्यू इज 12, तो 480 यहां से माइनस कर दिया, तो हमारी वैल्यू आ गई 24,000 माइनस 480, दिस इज 23520। हमने यूनिट्स यहां 944 भेजे हैं, बट हमें सारी कैलकुलेशन एबनॉर्मल लॉस के केस में बिल्कुल नॉर्मल लॉस की तरह ही करनी होती है। तो 23520 डिवाइडेड बाय एक्सपेक्टेड यूनिट्स हमने कितने भेजने थे, तो वो हमारे 960 होते। 1000 में से 40 माइनस करके 960 होते, तो डिवाइडेड बाय 23520 डिवाइडेड बाय 960, तो हमारे 24.5 पर यूनिट हमारी वैल्यू आ गई।
नॉर्मल लॉस को कंसिडर करके। अब तुम बोलोगे कि सर एबनॉर्मल लॉस का हम क्या करें? तो गाइज इट्स वेरी सिंपल, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। जब भी तुम्हारा कोई भी एक्चुअल आउटपुट कम हो, अभी ज़्यादा भी होगा तो भी मैं बता दूंगा, कुछ नहीं करना, तुम इसको कंसिडर ना करके नॉर्मल लॉस के अकॉर्डिंग तुम पर यूनिट वैल्यू निकाल लोगे। अब हम कैसे शो करेंगे इसको? मटेरियल हमारा इतना इनपुट था, लेबर इतना, ओवरहेड इतना, इतने यूनिट्स हमने प्रोसेस 2 में ट्रांसफर किए इंटू 24.50, ये वैल्यू आ जाएगी। नॉर्मल लॉस को मल्टीप्लाई करते हैं हम स्क्रैप वैल्यू से। मैं लिख देता हूं यहां पे, ये अपनी बुक में लिख देना, नॉर्मल लॉस इज मल्टीप्लाइड बाय scrap value. Normal loss is multiplied by scrap value and abnormal loss is multiplied by cost per unit of process. Normal loss is multiplied by scrap value and abnormal loss is multiplied by cost of unit per process. तो cost of unit per process हमारा 24.5, तो हम abnormal loss जो 16 का हो गया इसको भी 24.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 16 इंटू 24.5, सो दिस इज 392। ठीक है, नॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई होता है स्क्रैप वैल्यू से यानी 12 से, एबनॉर्मल लॉस मल्टीप्लाई होता है हमारा नॉर्मल कॉस्ट पर यूनिट से। और तीसरी बात, जब भी हमारा एबनॉर्मल लॉस हो, वी विल डू ऑल द कैलकुलेशंस बाय यूजिंग नॉर्मल लॉस ओनली। नॉर्मल लॉस से ही हम सारी कैलकुलेशन करेंगे, बस एबनॉर्मल लॉस का अलग से ये ट्रीटमेंट हो जाएगा। और यहां पे जो प्रोसेस में हमने ट्रांसफर करा है वो एक्चुअल यूनिट्स करेंगे इनटू कॉस्ट पर यूनिट। तो यहां से अगर तुम्हें क्वेश्चन में पूछते हैं कि एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू क्या होगी, तो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ एबनॉर्मल लॉस। और अगर कोई पूछता है कि प्रोसेस 2 में कितनी कॉस्टिंग के गुड्स गए हैं, सो ये है प्रोसेस 2 में जाने वाले टोटल गुड्स की कॉस्टिंग। ठीक है गाइस, आई होप सबको ये पॉइंट समझ आ गया हो। इजी था, बिल्कुल मुश्किल नहीं है। ठीक है, अब इन्होंने वही एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना दिया, जैसे उसमें स्क्रैप अकाउंट था, ऐसी एबनॉर्मल लॉस अकाउंट, प्रोसेस से लॉस इतना आया। अब देखो गाइस, इसमें एक और चीज इंपॉर्टेंट बात, अब लॉस टोटल हमारा कितना हुआ 56, जिसमें से 40 नॉर्मल था, 16 एबनॉर्मल था। तो दोनों को हम स्क्रैप में बेचेंगे और कितने का बिकेगा 24 का, तो यहां 12 का बिकेगा। तो पहले नॉर्मल लॉस के लिए मैं बनाऊंगा स्क्रैप अकाउंट। स्क्रैप अकाउंट कैसे, एक सेकेंड गाइस, लेट मी चेक। चलो, इन्होंने थोड़ा सा अलग करा हुआ है, मैं बता देता हूं इन्होंने क्या करा हुआ है। एबनॉर्मल लॉस और गेन में सबसे पहले तुम लिखोगे जो एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू थी 392, कितने यूनिट से 16। अब 16 यूनिट्स हमारे स्क्रैप में बिकेंगे, तो 16 यूनिट्स हमारे स्क्रैप में बिकेंगे 12 के, तो 16 इंटू 12, तो 192 के तो स्क्रैप में बिक जाएंगे। इतना हमारा टोटल एबनॉर्मल लॉस था, उसमें से इतना स्क्रैप में बिक गया, तो 200 हम ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट एंड लॉस में। प्रॉफिट एंड लॉस का मतलब ये होता है कि इतना हमारा लॉस या प्रॉफिट हो गया। तो लॉजिकली टोटल लॉस इतना था, जिसमें से इतना माल हमें बिक के मिल जाएगा, सो ये तुम्हारा लॉस हो जाएगा कि 200 का तुम्हारा लॉस हो गया। ये जो स्क्रैप वैल्यू है उसको भी दोबारा से यहां पे डाल देंगे। तो इस प्रोसेस में नॉर्मल लॉस कितना था 480, तो स्क्रैप में नॉर्मल लॉस 480, यहां से 192 आ गया, तो 40 यूनिट्स ये थे, 16 यूनिट्स ये थे, तो टोटल 56 यूनिट्स से 12 रुपए के बिके और इतना हमें कैश आ गया। तो एक चीज और इससे क्या समझ आ सकता है कि स्क्रैप वैल्यू का टोटल हमेशा मैच करता है, कि इतना तो हमारा प्रोसेस में से आया, इतना हमारा जो लॉस हो गया था वो बिक गया एबनॉर्मल लॉस, और टोटल इतने पैसे आ गए। ठीक है, सो दिस इज अ काइंड ऑफ कॉस्टिंग मेथड ओनली, ज्यादा कुछ गेम नहीं है, सो दिस सिंपल कॉस्टिंग है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोबारा बताता हूं, सबसे पहले वी विल डू ऑल द कैलकुलेशन बाय यूजिंग नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल को इंक्लूड नहीं करेंगे। उससे हमारी आ जाएगी वैल्यू,
देन जब हम प्रोसेस 2 में ट्रांसफर करेंगे, जितने एक्चुअल यूनिट्स ट्रांसफर करें इनटू वो वैल्यू, जितना एबनॉर्मल लॉस हो गया इनटू कॉस्ट पर यूनिट, और स्क्रैप वैल्यू जो नॉर्मल लॉस था उसको स्क्रैप वैल्यू से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। अब इस एबनॉर्मल लॉस को अकाउंट में हम लेके जाएंगे 392, 16 यूनिट से, 16 यूनिट्स बिकेंगे 12 के, तो 192 के बिकेंगे, 200 का हमारा हो जाएगा लॉस, और ये 192 चले जाएंगे स्क्रैप में। ऑलरेडी 480 स्क्रैप में था, और ये सिंपल हमारा 192 प्लस 480, एक सेकेंड, 192 प्लस 480 672 हमारा स्क्रैप में बिक जाएगा, एंड दैट्स इट। ठीक है, ये हमारा होता है नॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल लॉस। अब इन्होंने एग्जांपल दिया हुआ है एबनॉर्मल गेन का। अब एबनॉर्मल गेन का भी मैं तुम्हें जल्दी से करा देता हूं। आज इतना ही करेंगे, एबनॉर्मल लॉस एंड एबनॉर्मल गेन, बाकी सब हम बाद में करेंगे। तो ये हमारा प्रोसेस है। टोटल यूनिट्स इसमें आए 1000। लेट मी जस्ट चेंज द कलर। ये हमारा टोटल प्रोसेस है। 1000 यूनिट्स इसमें आए 10,000 के, लेबर कॉस्ट 8000, ओवरहेड 6000, तो टोटल खर्चा कितना हो गया 24,000। नॉर्मल लॉस है हमारा 4%। एक्चुअल आउटपुट, तो एक्चुअल आउटपुट का मैंने बताया था अभी के लिए कुछ नहीं करना कैलकुलेशन के लिए। 4% हमारा नॉर्मल लॉस है, तो 1000 का 4% इज 40। ठीक है, और स्क्रैप वैल्यू है 12, तो 40 इंटू 12 स्क्रैप वैल्यू, तो 40 इंटू 12 दैट मीन्स 480 स्क्रैप वैल्यू है, वो हम यहां से माइनस कर देंगे। तो 24,000 माइनस 480 इज इक्वल टू 23520 डिवाइडेड बाय नॉर्मल लॉस माइनस करके जो हमारे यूनिट्स आते हैं 1000 माइनस 40 दैट इज 960। सो दिस डिवाइड बाय 960, सो हमारा आंसर आ गया 24.5 पर यूनिट। ये समझ आ गया गाइस, 24.5 पर यूनिट। अब मैं इसको रब कर रहा हूं। अब हाउ डू आई मेक अ अकाउंट एंड हाउ डू आई शो दिस इन माई अकाउंट। अब ये ध्यान से देखना गाइस, सिंपल लॉजिक है। 10,000 के मेरे यूनिट्स आए, 8,000 का लेबर कॉस्ट, 6,000 का ओवरहेड कॉस्ट। कितने यूनिट्स मैंने दूसरे प्रोसेस में भेजे 980। अब 1000 यूनिट से 980 मैंने भेजे, सो 980 इंटू 24.5, so this is 24010। 24010 नॉर्मल लॉस हमारा कितना है 4%, तो 4% दैट वाज 40 इंटू स्क्रैप वैल्यू 520, ओ सॉरी 480, ये तो एज इट इज रहेगा अभी तक। और अब हमारा एबनॉर्मल गेन हो गया कितने यूनिट्स का, हमने सोचा था 1000 में से 40 का लॉस हो जाएगा तो 960 यूनिट्स बचेंगे, एक्चुअली बचे 980, दैट मीन्स 20 का गेन हो गया। उस गेन को हम लेफ्ट में शो कर देंगे, एबनॉर्मल गेन। लॉस होता तो यहां आता, गेन होगा तो यहां पे आएगा। तो 20 इंटू कॉस्ट पर यूनिट 24.5, 20 इंटू 24.5, सो दिस इज 490। तो यहां पे हमारा एबनॉर्मल गेन आ गया। ये सेम हमारा जो प्रोसेस 2 में भेजा, और ये हमारा स्क्रैप वैल्यू। अब देखो टोटल ऑटोमेटिकली मैच करेगा, तो ये आ रहा है 24490 यहां का टोटल। राइट साइड का देख लेते हैं, 24010 प्लस 480, तो ये भी 24490, तो यहां का भी टोटल मैच कर रहे हैं। अब हम बनाएंगे एबनॉर्मल गेन। पहले मैं एबनॉर्मल गेन अकाउंट बना के बताता हूं। एबनॉर्मल गेन कितना हुआ है 20 यूनिट्स पे 490, 20 यूनिट्स पे 490। अब ये वाला एबनॉर्मल गेन हमारा हुआ है, दैट मीन्स ये स्क्रैप में नहीं बिकेगा। ये जो 20 यूनिट्स हैं ये तो स्क्रैप में बिकेंगे नहीं, क्योंकि एक्चुअली प्रोसेस में ट्रांसफर हो गए। तो 20 इंटू स्क्रैप वैल्यू 240 तो हमारा स्क्रैप में से माइनस हो जाएगा, तो 490 माइनस 240 हमारा रह गया 250। ये यहां पे हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एंड लॉजिकली ये क्या हो जाएगा हमारा गेन, कि 490 में से 240 हमारा स्क्रैप में से माइनस हो गया, और ये वाली वैल्यू हमारी आ गई गेन। अब ये हम ट्रांसफर कर देंगे, जब मैं स्क्रैप अकाउंट बनाऊंगा
ये वाली वैल्यू ट्रांसफर कर देंगे स्क्रैप के ऑपोजिट 240। बेसिकली जब हम एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं तो ऑपोजिट जगह पे ट्रांसफर करते हैं। ये हमारा नॉर्मल लॉस था, ये 480 यहां आ जाएगा, तो बैलेंस 240 इधर आ जाएगा कैश में, और ये अकाउंट हमारा क्लोज हो जाएगा कि इतना कैश हमें आया। रीजन, टोटल 40 यूनिट्स में से 20 यूनिट्स तो हमारे प्रोसेस में ही चले गए, तो वो तो स्क्रैप में बिकेंगे नहीं, तो अल्टीमेटली 40 में से 20 ही स्क्रैप में बिकेंगे 12 के, तो हमें 240 ही कैश आएगा। तो लॉजिकली और प्रैक्टिकली 240 आ रहा है। दिस शुड बी योर कैलकुलेशन। ठीक है, समझ आया गाइस? तो एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल गेन आ गया यहां पे, 490 था मेरा, 490 आगे। अब नॉर्मल लॉस में 490, इतना स्क्रैप में चला गया, इतना प्रॉफिट। इसका ऑपोजिट स्क्रैप में 240 इतना आ गया, 480 प्रोसेस से इतना आया था, बैलेंस कैश में 240। सिंपल गाइस, इसमें और कुछ नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना। दिस इज इजी, वेरी इजी। बट बार बार इस वीडियो को देखना, अगर ये ना समझ आए 2-3 बार जब ये वीडियोस देखोगे तो मैं इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट्स वेरी इजी। ठीक है, सजेस्टेड अप्रोच इसको देखने की जरूरत नहीं है, वो हम ऑलरेडी सजेस्ट कर चुके हैं, मैं तुम्हें बता चुका हूं। तो टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 आएगा। तो गाइस ये टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग 3 है, ये तुम्हारा होमवर्क है, तो इसको होमवर्क में करना। ठीक है, ट्राई करना होमवर्क में करने का, कोई डाउट होगा तो मैं तुम्हें बता दूंगा। ठीक है, इसको अच्छे से करना। और हमें प्रोसेस 2 का देखना है, बेसिकली वी हैव टू सी इन प्रोसेस 2। अब इसमें एक चीज क्या होगी मैं तुम्हें बताता हूं। टोटल जो इनपुट्स आए थे प्रोसेस में वो थे 500 kg, तो 750 के इनपुट्स आए। हमने और मटेरियल लगाया 300 kg, 300 kg का और मटेरियल लगाया फॉर 300। लेबर हमने लगाई 800 की, ओवरहेड हमने लगाए 500 के। तो टोटल एक्सपेंस हमारा कितना हो गया, 750 प्लस 300 प्लस 800 प्लस 500, सो दिस इज 2350। और टोटल यूनिट्स हमारे अभी तक के हो गए 800। तो टोटल यूनिट्स 500 प्लस 300 800 kg। आउटपुट हमारी जो आई है दैट इज 755, आउटपुट इज 755। अब यहां पे हम देखते हैं कि नॉर्मल लॉसेस हमारे हैं 5%। सो नॉर्मल लॉसेस 5% है, तो 800 का 5% करेंगे, ना कि 500 का, क्योंकि टोटल यूनिट्स 800 लगे हैं। सो 800 इंटू 5%, सो 40 का हमारा लॉस होना चाहिए, और एक्चुअल लॉस हमारा कितना हो रहा है 45 का। कैसे? टोटल यूनिट्स बने 800, प्रोसेस में गए हैं 755, दैट मीन्स 45 का लॉस, और नॉर्मल लॉस हमारा है 40 का, तो 5 का हमारा अब नॉर्मल लॉस हो गया। दीज लॉसेज आर सोल्ड एट अ एनिमल फॉडर फॉर 1 पर kg, 1 पर kg के सेल हो जाते हैं। तो यहाँ पे पहली बात तो जो कॉस्ट पर यूनिट हमें निकालनी है वो हम निकालेंगे नॉर्मल के अकॉर्डिंग। तो नॉर्मल के अकॉर्डिंग हमारा 40 का लॉस होना चाहिए, तो 800 में से 40 चले गए, कितने बचे 760 आउट ऑफ 800। आउट ऑफ 800 40 यूनिट्स इज एबनॉर्मल लॉस, दैट मीन्स 40 यूनिट्स इज नॉर्मल लॉस। तो नॉर्मली हमारे 760 यूनिट्स बचे, टोटल खर्चा इतना था, माइनस स्क्रैप वैल्यू 40 यूनिट्स हमारा नॉर्मल लॉस है, $1 का सेल होगा, तो 40 हम यहां से माइनस कर देंगे, तो 2310 डिवाइडेड बाय 760, सो दैट मीन्स 3.2310 डिवाइड बाय 760, दैट मीन्स 3.04 की हमारी आ गई पर यूनिट कॉस्ट। अब उसके बाद सेम क्वेश्चन बिल्कुल वैसा, पर यूनिट कॉस्ट हमारी आ गई, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, बिल्कुल सब कुछ वैसा जैसा हमने ऊपर करा था, बस मैं तुम्हारे को ये कॉस्टिंग निकालने में हेल्प कर रहा था। ठीक है गाइस, आज इतना ही करते हैं इस वीडियो में, यहां तक कर लेना। नेक्स्ट वीडियो में मैं तुम्हारे को आगे का ये पार्ट कराऊंगा। चलो टेक केयर गाइस, स्टे होम एंड स्टे सेफ। गाइस एक छोटी सी मैंने चीज़ इसमें गड़बड़ कर दी, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। यहाँ पे लिखा हुआ है द इंस्पेक्शन इज एक्सपेक्टेड टू यील्ड नॉर्मल लॉस ऑफ 5% ऑफ इनपुट्स फ्रॉम प्रोसेस 1। मतलब प्रोसेस 1 से जितने इनपुट्स आएंगे
उसका 5% हमारा नॉर्मल लॉस होगा। तो यहाँ मैंने गड़बड़ ये कर दी कि हमारा नॉर्मल लॉस 500 का 5% होगा, ना कि 800 का, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है नॉर्मल लॉस इज़ 5% ऑफ द इनपुट्स ऑफ प्रोसेस वन। तो 500 का 5% 25 होगा तुम्हारा नॉर्मल लॉस। दैट मीन्स आउट ऑफ 800 यूनिट्स 25 यूनिट्स हमारे सेल नहीं होंगे, तो 775 यूनिट्स हमारे सेल होंगे। तो 2350 में से स्क्रैप वैल्यू 1 पर केजी है, तो 25 इज़ नॉर्मल लॉस, तो 2325। सो 2325 डिवाइडेड बाय रिमेनिंग यूनिट 775, सो 2325 डिवाइड बाय 775, सो 3 पर डॉलर शुड बी दी हमारी कॉस्ट पर यूनिट। बाकी सारी कैलकुलेशन नॉर्मल लॉस की ये है हमारा। अब इसमें अगर अब नॉर्मल लॉस निकालना है, एक्चुअल आउटपुट हमारी है 755, तो 800 माइनस 755 45 यूनिट्स का हमारा एक्चुअल लॉस हो गया, जिसमें से 25 तो नॉर्मल था, तो 20 हमारा आ जाएगा एबनॉर्मल लॉस। वो सॉरी गाइस, उसमें मैंने वो लाइन नहीं पढ़ी थी इसलिए आंसर अलग था, तो बाद में मैंने देखा, तो दिस इज़ और आंसर। सॉरी, आई एम रियली सॉरी गाइस। ठीक है।